मैम कर दें। ओके, लास्ट टाइम भी जो था मैम आपको वीडियो पिक्चर्स जो थी वो क्लियर नहीं थी, ठीक है, तो इस दफा मैंने सोचा कि हम जल्दी से इसको गो थ्रू कर लें, इन्फेक्शन स्टेरिलाइजेशन को, ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम इन्फेक्शन कंट्रोल का पढ़ेंगे, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? जी मैम। जी हाँ जी मैम मैम आ रही है। अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ एहतशाम के इन्फेक्शन कंट्रोल और डिसइंफेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? मैम लेक्चर नहीं दिया थे लास्ट में। जबरदस्त, किसने लिया था? मैम बेसिकली हम ओरली एक बंदे का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं और सबसे ज्यादा चांसेस डिजीज के वहीं होते हैं, तो बेस्ट यही होता है कि आप प्रॉपर मेजर्स लें उसको रोकने के लिए। जनरली भी अगर हम देखें तो अगर सिर्फ अपनी साइड को ना देखें, क्लिनिकली वैसे भी देखें एमबीबीएस साइड को या फिर पेशेंट को भी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो करते हैं कंटेमिनेशन कॉज, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स को जो है उनकी प्रोटोकॉल्स को अच्छी तरह से फॉलो करें, ठीक है। सही है, आ गई समझ? ठीक है। यस जी मैम। मैम। So this is the main objective of sterilization and infection control. हम जल्दी जल्दी इन स्लाइड्स को गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आज आपको इन्फेक्शन कंट्रोल का कराऊंगी। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस मैम। ठीक है। लास्ट टाइम आप लोगों को शायद ये स्लाइड्स क्लियर नहीं थी, ऐसे ही है ना? यस मैम, ब्लर हो रही थी लास्ट टाइम थोड़ी सी। हाँ, तो अभी क्लियर है ना? यस मैम, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज इन्फेक्शन? Infection is basically the invasion of a body of a human or any animal by a pathogen such as bacterium or fungus, ठीक है। और जब ये इन्फेक्शियस एजेंट जाकर अपने होस्ट में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं तो क्या हो जाएगा? फिर ये सेप्सिस, दिस इज कॉल्ड सेप्सिस, ठीक है। व्हाट इज एसेप्सिस? दिस इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम एनी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। व्हाट इज डिसइंफेक्शन? टू क्लींस सो एज टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमने किसी भी सरफेस को जब साफ करना है ताकि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे, तो दिस इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। स्टेरिलाइजेशन क्या हो जाएगा? The procedure of destroying all microorganisms in or on a given environment such as surgical instrument in order to prevent the spread of infection, इनको जब हमने साफ सुथरा करना है तो this is called sterilization. Sterilization में almost 99.9% of the microorganisms are killed, ठीक है। What are the methods of sterilization? Autoclave, dry heat, ethylene oxide, chemiclave, boiling water and cold sterilization. These are the method of sterilization. और material for disinfection, हमने जो materials इनमें disinfection के लिए use करने हैं वो कौन कौन से chemicals होंगे? Pyodine होगा, glutaraldehyde होगी, formaldehyde होगी and alcohol, ठीक है। अब methods of asepsis, सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे ही हमारे पास कोई patient वगैरह आएगा तो उससे पहले हमने barriers use करने हैं। बच्चों आपको आवाज आ रही है? कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, ये मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रही हूँ क्योंकि पिछली दफा मैंने आपको ये समझाया हुआ है। मैम आ रही है। आ रही है, ठीक है। आवाज आ रही है मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है बच्चों, हमने बैरियर्स यूज करने, ये वैसे मैंने आपको वो जो प्रैक्टिकल कराया था उसमें भी बताया था कि हमारा क्लिनिकल अटायर शुड बी नीट एंड क्लीन। हमें स्टेराइल हमने सबसे पहले क्या करना है, अगर हमने सपोज हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है, ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना है, अपनी हैंड चेयर, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को साफ करना है, बैरियर टेप्स वगैरह लगानी है ताकि जो हमारे हैंडलिंग एरियाज हैं उनको हम हाथ लगाएं तो हमें भी कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो और हमारे पेशेंट को भी। हमारा क्लिनिकल अटायर शुड बी नीट एंड क्लीन। आपने सर्जिकल गाउन्स पहनने होने चाहिए आपको, जो कि साफ सुथरा होना चाहिए। आपके बाल, आपके जो लड़कियां हैं खुले बाल नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आपके बाल शुड बी टाइट। इसके अलावा आपने हैंड ऑर्नामेंट्स वगैरह, आपने किसी किस्म की ज्वेलरी वगैरह यूज नहीं करनी, ठीक है। आपने गाउन, सर्जिकल गाउन्स या डिस्पोजेबल गाउन्स होते हैं वो यूज करना है। लैब कोट आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। पेशेंट आया है, अब आपने सबसे पहले उसको सीट कराना है, आपने अपनी चेयर जो है उसको डिसइंफेक्ट आपके असिस्टेंट ने किया, ठीक है। उसके बाद आपको ग्लव्स वगैरह आपने पहनने हैं, सर्जिकल ग्लव्स, ठीक है। ग्लव्स 3 तरह के होते हैं, लेटेक्स, सर्जिकल और पॉलीथीन वगैरह ग्लव्स, ठीक है। आपने जब अकॉर्डिंग टू द नीड आपने देखना है कि पेशेंट के अगर हम करने लगे हैं तो हमें सर्जिकल पहनने हैं या फिर लेटेक्स पहनने हैं, ठीक है।
ग्लव्स पहनने हैं आपने, उसके बाद आपने मास्क पहनना है। मास्क क्या करता है कि ना आपके जरासीम को पेशेंट्स तक जाने देता है और पेशेंट्स के जरासीम को भी आप तक रोकने की कोशिश करता है। आजकल के एटमॉस्फेयर में जैसे मास्क तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। मास्क पहनना है। इसके अलावा कई ड्यूरिंग द प्रोसीजर जब हम स्केलिंग वगैरह कर रहे होते हैं या फिलिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो कई ऐसे स्प्लैशेस होते हैं जो हमारे मुंह के अंदर ना जाएं, इस वजह से भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने ग्लव्स पहना, गाउन्स नीट एंड क्लीन हो, आपका मास्क हो, ठीक है। इसके अलावा आपने स्टेरिल टेप्स वगैरह यूज करनी है। फिर आपने पेशेंट इक्विपमेंट प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। पेशेंट के मुंह पे आपने पायोडीन सोल्यूशन वगैरह अप्लाई कर देना है इन बटरफ्लाई फॉर्म। उससे क्या होगा कि ये बहुत सारी जो बैक्टीरियल किलिंग प्रिपरेशन में काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी इन्वायरमेंट शुड बी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपके ड्यूरिंग द प्रोसीजर आपने क्या करना है, आपके डोर्स शुड बी क्लोज ताकि कोई बाहर का जरासीम अंदर ना आए और अंदर का बाहर ना जाए, ठीक है। पेशेंट और आपका असिस्टेंट दोनों को आपने गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कि उन्होंने अगर असिस्टेंट ने ग्लव्स पहने हुए हैं तो वो ड्यूरिंग द प्रोसीजर किसी भी नॉन स्टेराइल सरफेस को हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है। इस तरह पेशेंट को भी कहना है कि वो भी हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑटोक्लेव? ऑटोक्लेव की मैंने आपको बताया तो 2 साइकिल्स होती हैं। एहतशाम तो था नहीं, लास्ट टाइम किसने लेक्चर लिया था? रंधावा। आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। कोई है भी कि नहीं है? मैम आ रही है आवाज। हाँ रंधावा मैम आ रही है। ठीक है। बच्चों रिस्पांस तो दिया करो, ऐसे लगता है जैसे अपने आप को ही पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, कोई चीज नहीं समझ आए तो आप लोगों ने उसी वक्त मुझसे पूछ लेना है। ये मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपको बताया था। अच्छा, ऑटोक्लेव की कितनी साइकिल थी रंधावा? मैम कोई और बच्चा जो आंसर करना चाहे? 2 साइकिल्स थी, लॉन्ग साइकिल एंड शॉर्ट साइकिल, ठीक है। लॉन्ग साइकिल में क्या है, हमने टेम्परेचर हमारा 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम सेट कर लेते हैं और प्रेशर हम क्या करेंगे 15 LBS, ठीक है। इसको 15 मिनट्स के लिए हमने इस साइकिल को चलाना है, सही है। अगर ज्यादा हैवी लोड है तो उसको 30 मिनट के लिए चला देंगे। अब शॉर्ट साइकिल में क्या है, शॉर्ट साइकिल ऐसे होगी कि उसका टाइम जो है वो कम हो जाएगा। वो कम होगा तो उसके लिए हमें बाकी दोनों चीजें जो है उनको बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन दोनों को हम बढ़ाएंगे, वो हो जाएगा टेम्परेचर जो है 134 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर देंगे और प्रेशर कर देंगे 30 LBS, ठीक है। तो ये शॉर्ट साइकिल है। इसमें इट हैज मैक्सिमम एफिकेसी, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्विक है, इनएक्सपेंसिव है एंड वेरी इफेक्टिव है, ठीक है। इसमें 99.9% ऑलमोस्ट ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाते हैं, ठीक है। इट किल्स ऑल द स्पोर्स। डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है, हीट सेंसिटिव है, कैनॉट बी स्टेरिलाइज, हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स कैनॉट बी स्टेरिलाइज्ड इन दिस, ठीक है। कार्बन रस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है, कार्बन स्टील इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनको रस्टिंग हो जाती है, वो भी इस पे नहीं कर सकते। और हमने क्या करना है, इसमें सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन में अगर करनी है तो उसमें फिर करके प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट्स को क्या किया, पानी के अंदर अच्छी तरह उनको वॉश किया। उसके बाद हमने डिसइंफेक्शन करने का क्या प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट को पानी के अंदर अच्छी तरह वॉश किया, उसमें से जितनी डेब्रीज वगैरह थी वो रिमूव हो गई। अब वो रिमूव हुई, उसके बाद क्या होगा, उनको आपके असिस्टेंट ने क्या करना है, उनको किसी भी उसको स्क्रब कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसको आधे पौने घंटे के लिए किसी केमिकल में डाल के रख देना है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आपने निकाला, उसको फिर वॉश किया और उसके बाद आपने पैकेजिंग उसकी करनी है, ठीक है। पैकेजिंग करके आपने ऑटोक्लेव को अपनी पसंद की साइकिल में जो आपकी नीड है उसमें आपने चला देना है, ठीक है। दिस इज ऑटोक्लेव, ठीक है। ड्राई हीट, ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ऑटोक्लेव है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें पानी नहीं यूज होता, तो रस्टिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स रस्ट हो जाते हैं वो इसमें हम इजीली कैन बी स्टेरिलाइज्ड, ठीक है। अब इसमें ड्राई हीट में क्या है, आपने अगर आपने शॉर्ट साइकिल लॉन्ग साइकिल चलानी है तो उसको क्या करना है, आपने 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 30 मिनट्स आपने साइकिल को चला देना है, ठीक है। इसमें प्रेशर की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास हम इसमें वाटर यूज नहीं कर रहे, ठीक है। स्टीम हम इसमें यूज नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरह अगर लॉन्ग साइकिल चलानी है 185 टू 195 डिग्री सेंटीग्रेड
शॉर्ट साइकिल के लिए रैप्ड इंस्ट्रूमेंट्स को हमने 6 मिनट के लिए रखना है, और अनरैप्ड इंस्ट्रूमेंट्स जिनको मतलब हमने उनको हमने 12 मिनट के लिए रखना है, ठीक है। इसके अलावा आता है ग्लास बीड स्टरलाइजर। इसमें हम अपनी प्रोटेपर्स वगैरह या इस तरह की चीजें जो है जब जल्दी जल्दी हमने करनी है तो वो 195 टू 225 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ सेकंड्स के लिए हमने रख देना है, 1 मिनट के लिए मैक्सिमम हम रख देंगे, ठीक है। जैसे हमारी हो जाती हैं अक्सर बर्ड्स वगैरह, ठीक है। एडवांटेजेस इसकी क्या है? इंस्ट्रूमेंट दैट रस्ट इन एन ऑटोक्लेव, सिंपल इक्विपमेंट एंड इनएक्सपेंसिव एज कंपेयर टू ऑटोक्लेव, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट्स रस्ट कर जाते हैं ऑटोक्लेव में उनको हम इजीली इसमें कर सकते हैं। एक सेकेंड बच्चों, अच्छा हीट सेंसिटिव, ओके। इट डज नॉट किल ऑल स्पोर्स, ये इसके डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। ये अब देख लें आप, ये ड्राई हीट है, ठीक है। इथाइलिन ऑक्साइड, इसमें क्या करना है, हमने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को साफ सुथरा करके इथाइलिन ऑक्साइड में बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवरनाइट आपने उसको रखे रहने देना, ठीक है। डेलीकेट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि उनमें नहीं कर सकते उनको हम इसमें करेंगे, ठीक है। प्लास्टिक एंड पोरस मटेरियल नीड टू बी एरेटेड फॉर 24 आवर्स बिफोर यूज एज दे एब्जॉर्ब गैस, ठीक है। इसमें हमने जो प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी लॉन्ग ट्यूब्स, जिनके ल्यूमेंस लॉन्ग होते हैं, उनमें इजीली उनको साफ करना मुश्किल होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स इसमें इथाइलिन ऑक्साइड में अगर हम डिप करे रखें तो दिस इज द बेस्ट फॉर दैट, ठीक है। लेकिन उसके लिए और डिसएडवांटेज क्या है, अगर वो करना है हमने तो उससे पहले हमें उसे 24 घंटे खुली हवा में रहने देना होगा। जी कोई बोल रहा है? दिस इज इथाइलिन ऑक्साइड। केमिक्लेव में हम एल्डिहाइड वेपर्स यूज करते हैं, इसको भी हमने 131 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 30 मिनट्स 20 एलबीएस प्रेशर पे लगा देना है। क्लॉसिव मटेरियल कैन इजीली बी स्टेरिलाइज्ड इन दिस, ठीक है। स्पेसिफिक केमिकल रिक्वायर्ड होता है, एल्डिहाइड वेपर ही हम इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन नीड टू बी, ठीक है। दिस इज केमिक्लेव। बॉइलिंग वाटर बहुत सिंपल है। बॉइलिंग वाटर में आपने क्या करना है, 10 मिनट के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इंस्ट्रूमेंट्स को डिप कर देना, ठीक है। बट इट डज नॉट किल स्पोर्स, हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड। अल्ट्रावायलेट लाइट not effective against RNA virus such as HIV and bacterial spores. Incomplete penetration of light to all surfaces, cannot penetrate debris and oil surfaces, ठीक है। ये है अल्ट्रावायलेट, ठीक है। कोल्ड और लिक्विड स्टेरिलाइजेशन, इसमें क्या करना है हमने, इसमें 3 तरह के लिक्विड्स हैं, आपकी जो भी आपको ज्यादा बेहतर है आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्लूटार एल्डिहाइड 2 to 3% फॉर 20 मिनट्स हमने उसको इंस्ट्रूमेंट्स को डिप कर देना, ठीक है। और लेकिन इसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं करना, ठीक है। हमने इसमें क्या है, इसके 2 to 3% मिक्स करना है सिर्फ लिक्विड में, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है फिनॉल में। अगर हम चाहें तो उसमें 10 मिनट के लिए मटेरियल को डिप कर देते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक मटेरियल है। कोल्ड एंड दिस इज कोल्ड और लिक्विड स्टेरिलाइजेशन, ओके। हमने हर चीज को ऐसे ही लेना है इस्तेमाल करने से पहले, उसको साफ करने से पहले कि ये इन्फेक्टेड है, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम उसको अच्छी तरह साफ सुथरा करें, उसको डिसइंफेक्ट करें, उसके बाद उसको हैंडल करें ताकि कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम हो सके, ठीक है। ट्रीट एवरीवन एज इन्फेक्टेड विद अ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, हैंडल एवरी कंटेमिनेटेड आइटम एज इफ इट कैरिंग अ ब्लड बॉन्ड इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। इन्फेक्शन की तरफ, ठीक है। अब पिछला समझ आ गई है किसी को? पिछले में डिसइंफेक्शन में कोई मसला है तो वो मुझे पूछ सकता है। मैम आ गई है समझ, ठीक है। नो मैम प्लीज कंटिन्यू। क्या कह रहे हो हमजा? आ गई है मैम, कह रहा हूं कह रहा मैम आ गई है। आ गई है समझ, सब कंटिन्यू करें। क्लियर है मैम। ओके, अच्छा मोड ऑफ ट्रांसमिशन अब मुझे बताओ, पहले तो इन्फेक्शन होती कैसे है? हमजा कुछ आइडिया है? मैम से वेरियस कॉजेज हो सकते हैं, एयरबोर्न हो सकती है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, और बॉडी फ्लूइड्स वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो हम इन्फेक्शियस प्रोसेस को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज इन्फेक्शियस प्रोसेस? इट इज एक्चुअली अ चेन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है
के थ्रू इन्फेक्शन कॉज होती है। सबसे पहले क्या होगा, एक इन्फेक्शियस एजेंट होगा, वो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन एनी पैथोजन लाइक वायरस हो सकता है। जैसे आजकल कौन सा सबसे खतरनाक किस्म का वायरस चल रहा है? कोविड-19, कोरोना वायरस। बिल्कुल, कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस। सबसे पहले एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है जिससे आगे जाके अपनी इन्फेक्शियस टॉक्सिन्स वगैरह फैलाने होते हैं, ठीक है। अब ये क्या, सपोज अगर हम, ठीक है, ले लेते हैं इन्फेक्शियस एजेंट लाइक हेपेटाइटिस बी को ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस इन्फेक्शियस एजेंट ने क्या करना है, इसका एक रेजर्वॉयर होता है जिसके अंदर ये जाएगा और ये उसके अंदर ऑप्टिमम इसको टेम्परेचर मिलेगा, इसको इन्वायरमेंट मिलेगा जिसके अंदर ये ग्रो करेगा, फ्लरिश करेगा और मल्टीप्लाई करेगा ताकि ये अपनी पैथोजेनिसिटी आगे मतलब कॉज कर सके, ठीक है। अब वो रेजर्वॉयर जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होगा ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अब ये इन्फेक्शियस एजेंट जब ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो ये वहां पे मल्टीप्लाई करेगा। हेपेटाइटिस बी का आपको पता है ना, ये ब्लड बॉर्न है, ठीक है। अब इसने एक बंदे में गया, दैट इज रेजर्वॉयर ब्लड स्ट्रीम इसका, ठीक है। अब